नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर में वैदिक सूक्तों के अंतर्गत आज हम विश्वदेवा सूक्तम का अध्ययन करेंगे। विश्वदेवा से तात्पर्य एक विस्तृत देव समूह से है। ऋग्वेद में करीब 40 ऐसे सूक्त हैं जिनमें एक सूक्त में अनेक देवताओं की स्तुति की गई है। कोई एक सूक्त जब एक देवता विशिष्ट से संबद्ध न होकर अनेक देवताओं से संबद्ध होता है तो उसे विश्वदेवा या विश्वदेव सूक्त कहा जाता है। विश्वदेवा सूक्त वस्तुतः अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सूक्त में विद्यमान मंत्रों पर चिंतन करके ये निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक कार्यों ने विभिन्न देवताओं की स्तुति करने के बाद ये निर्णय लिया था कि जब मनुष्य समर्थ परस्पर सहमत जागरूक होकर के यज्ञ संपन्न करता है तब वह उच्च कोटि का विद्वान और ब्रह्मवेत्ता ही नहीं बनता, अपितु वो सर्वोच्च शक्ति से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, जो शक्ति परमेश्वर या अन्य किसी अभिधान से जानी जाती है। विश्वदेवा के संबंधित ये जो मंत्र हैं वो वस्तुतः एकेश्वरवाद की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इस सूक्त में मानव जीवन के ऋत्विजों अर्थात देवों की बात प्रारंभ में कह करके फिर देवों के देव परमेश्वर की सर्वोत्कृष्टता का उल्लेख किया गया है। अब हम विश्वदेवा के विविध मंत्रों का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद के अष्टम मंडल का सूक्त है, 58वां सूक्त है विश्वदेवा सूक्तम। इसके देवता हैं विश्वदेवा, ऋषि काण्वमेध्य हैं और छंद त्रिष्टुप है। इस पहले मंत्र में ऋषि द्वारा यजमान के विषय में प्रकाश डाला गया है। यज्ञम ऋत्विजो बहुधा कल्पयन्त सचेतसो यज्ञम इमं वहन्ति यो अनुचानो ब्राह्मणो युक्त आसीत् कास्मित् तत्र यजमानस्य संवित्। सचेतस एक समान चिंतन वाले, एक समान विचार करने वाले ऋत्विज, यज्ञ करने वाले ऋत्विज लोग, यम इमं यज्ञम जिस इस परोपकारी यज्ञमय तत्व को बहुधा कल्पयन्त वहन्ति विविध प्रकार से कल्पयन्त व्याख्यान करते हुए वहन्ति धारण करते हैं। और उस यज्ञमय तत्व की व्याख्या में यह जो अनुचान से तात्पर्य है वेदों का ज्ञाता, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति युक्त आसीत् लगा हुआ होता है, तत्र उस विषय में उस संबंध में यजमानस्य संवित् यजमान का ज्ञान, यजमान का बोध कास्वित् कैसा होता है, अर्थात असीम सुख को प्रदान करने वाला होता है। सचेतस एक समान ज्ञान और विचार करने वाले ऋत्विज, यज्ञ करने वाले ऋत्विज लोग, यम इमं यज्ञम जिस इस परोपकारी यज्ञमय तत्व को बहुधा कल्पयन्त विविध प्रकार से व्याख्या करते हुए वहन्ति
धारण करते हैं। यह उस यज्ञमय तत्व की व्याख्या में जो अनुचान वेद ज्ञाता ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी युक्त आसीत लगा हुआ है, तत्र उस विषय में यजमानस्य संविद यजमान का ज्ञान, यजमान का बोध कास्वित कैसा होता है, अर्थात असीम सुख को प्रदान करने वाला होता है। ऋत्विज शब्द ऋतौ यजति इति ऋत्विक। प्राचीन काल में ऋतु पर्वों पर विशेष यज्ञ किए जाते थे और इन यज्ञ को करने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें ऋत्विज कहा जाता था। अगले मंत्र में काण्व मैथी ने बतलाया है कि वैदिक चिंतनों एवं मनीषियों ने विविध देवताओं के स्वरूप का विश्लेषण करके एक मूल तत्व को खोज निकाला जो परम शक्ति का प्रतीक होकर सब में व्याप्त है। एकेव अग्नि बहुधा समित एका सूर्यो विश्वम अनुप्रभूत एकेव ओषा सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं विबभूव सर्वम्। एक एव अग्नि, एक ही अग्नि बहुधा समित अनेक रूपों में प्रज्वलित की जाती है। एका सूर्य, एक अकेला सूर्य विश्वम अनुप्रभूत समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर के अनुप्रभूत प्रविष्ट होकर के प्रभुत प्रकाशित होता है। अनेक रूपों में वो प्रकाश फैलाता है। एका एव उषा, एक ही उषा इदं सर्वं विभाति इस सब वस्तुओं को विभाति प्रकाशित करती है। वा निश्चित रूप से इदं सर्वं एकम विबभूव इस संपूर्ण विश्व को एकम एक अकेले तत्व ने ही विबभूव व्याप्त किया है। यहाँ पर काण्वमेध्य ऋषि ये कह रहे हैं कि एक ही तत्व है जो संपूर्ण संसार में व्याप्त है। एकेव अग्नि बहुधा समित, एक ही अग्नि है जो अनेक रूपों में प्रज्वलित की जाती है। एकेव सूर्यम विश्वम अनुप्रभूत, एक अकेला सूर्य है जो संपूर्ण संसार में सारे लोकों में प्रविष्ट होकर के प्रभूत अनुप्रभूत प्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहा है। एका एव उषा, एक अकेली उषा ही इदं सर्वं विभाति इन सारे संसार की वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली है, सबको प्रकाशित करती है। वा इदं सर्वं एकम विबभूव, निश्चित रूप से इदं सर्वम ये जो सारा विश्व है उस संपूर्ण विश्व को एकम एक ही जो तदेक नाम का अकेला तत्व है विबभूव वो व्याप्त किए हुए हैं। एकम व इदं विबभूव सर्वम, यहाँ जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है वो तदेक का वाचक है। प्रस्तुत मंत्र में अग्नि, सूर्य एवं उषा के उदाहरणों से जिस तथ्य की प्रस्तुति की गई है वो ये है कि समस्त संसार में वही एक परम तत्व ब्रह्म अग्नि की तरह प्रकाशमान है, सूर्य के समान सर्वप्रकाशक है और वही उषा के समान संपूर्ण
जगत का प्रवर्तक है। सर्वत्र उस एक तदेव तत्व की महिमा फैली हुई है। विविधता में एकता जो भारतीय संस्कृति की विशेषता कही जाती है वो यहाँ परिलक्षित हो रही है। अगले मंत्र में ऋषि ने एक विराट रथ का वर्णन किया है जो सर्वत्र अबाध गति से गमन करने वाला है। ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचक्रं सुखं रथं सुषदं भूरिवारं चित्रामधा यस्य योगे अधिजज्ञे तं वाम हुवे अतिरिक्तं पिबध्यै। अतिरिक्तम अत्यधिक सींचे गए, पिबध्यै सोम के पान के लिए, सोम को पीने के लिए, वाम आप सब देवों के, तम ज्योतिष्मन्तम उस प्रसिद्ध ज्योतिष्मन्तम प्रकाश या तेज से युक्त, केतुमंतम ध्वजा वाले, त्रिचक्रम तीन पहियों वाले, सुखम सुख प्रदान करने वाले, भूरिवारम सबके द्वारा बार बार वरण किए जाने वाले, रथम रथ को हुए बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, यस्य योगे जिस रथ के संपर्क में आने पर, चित्रामधा कामना करने योग्य धन, अधिजज्ञे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता रहता है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता रहता है। अतिरिक्तम पिबध्यै यहाँ इस मंत्र में जिस विराट रथ का वर्णन है, ऋषि उस रथ का आह्वान करते हैं। रथ कैसा है? अतिरिक्तम पिबध्यै अत्यधिक सींचे गए, पिबध्यै सोम के पीने के लिए, वाम आप सब देवों के, ज्योतिष्मन्तम उस प्रसिद्ध प्रकाश और तेज से युक्त, केतुमंतम ध्वजा वाले, त्रिचक्रम तीन पहियों वाले, सुखम सुख प्रदान करने वाले, सुसदम उत्तम आसन वाले, भूरिवारम बार बार वरण किए जाने वाले, रथम रथ को मैं हुए आह्वान करता हूँ, बुलाता हूँ, यस्य योगे जिस रथ के संपर्क में आने पर, चित्रामधा कामना करने योग्य धन, अधिजज्ञे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता रहता है। पाश्चात्य विद्वान ग्रिफिथ ने वाम शब्द को युष्मद् शब्द की द्वितीया का द्विवचन मानकर अश्विनी कुमारों के लिए प्रयुक्त माना है, जबकि भारतीय विद्वान विश्वदेवा जो कि बहुवचन में है उसके लिए ही इसे प्रयुक्त मानते हैं। त्रिष्टुप छंद हैं। धन्यवाद।